फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अनाया फार्मेसी मेडिसिन चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त परवेज, जो मैं आपको बताता हूं मेडिसिन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना। आपने देखा होगा कि इन दिनों कुछ ज़्यादातर लोगों के गले में खराश हो गई है और उनको सांस लेने में और खाना खाते वक्त गले में तेज़ दर्द महसूस हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोर थ्रोट क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन वजह से होता है और कितने टाइप का होता है। तो इस वीडियो में हम उसके ट्रीटमेंट भी जानेंगे, होम रेमेडीज भी जानेंगे और कैसे इसको ट्रीट करना है। तो आज की वीडियो में जानेंगे विस्तार से सारी इन्फॉर्मेशन। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सोर थ्रोट होता क्या, देखिए सोर थ्रोट होता है कि आपके गले में कुछ चुभन सी महसूस होना और कुछ खाते वक्त आपको पेन फील होना और कुछ खाना खाते वक्त या सांस लेते वक्त आपके गले में पीछे की तरफ कुछ पेन फील होना, यानी स्क्रैची फीलिंग आना गले में, कि जैसे आपको कुछ चुभ रहा है। तो ये सोर थ्रोट होता है। अगर बात करें कि सोर थ्रोट कितने टाइप के होते हैं, तो सोर थ्रोट 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेरिंगाइटिस, एक होता है फेरिंगाइटिस और एक होता है टॉन्सिलाइटिस की वजह से सोर थ्रोट होता है। और सोर थ्रोट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बैक्टीरिया की वजह से और एक होता है वायरल सोर थ्रोट, जिसमें जो कोज करता है वो कोई वायरस करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सोर थ्रोट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सोर थ्रोट के सबसे पहला जो कॉमनली सबसे ज़्यादा सभी में देखा जाता है, वो देखा जाता है गले में खराश या गले में पेन। आपको खाते वक्त या आपको बात करते वक्त या सांस लेते वक्त आपके गले में पेन फील होना और एक स्क्रैची यानी जैसे आपको कुछ चुभ रहा है ऐसा महसूस होना, ये इसका सबसे पहला सिम्टम्स होता है। और अगर हम इसके दूसरे सिम्टम की बात करें तो उसका दूसरा सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, यानी आपको बुखार फीवर आ जाता है। और इसके जो हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी गले के पीछे जो जो सॉफ्ट टिश्यू के बने हुए लिम्फ नोड्स होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं और बात करते वक्त कभी कभी तो वो रेड भी दिखाई देने लगते हैं और उन पर वाइट पैची पैटर्न्स बन जाते हैं, क्योंकि उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं। और दूसरी बात करें, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक इसका सिम्टम होता है, यानी आपको भूख लगना बंद हो जाती है। और हेडेक भी इसका एक कॉमन सिम्टम होता है। नेजल कंजेशन, क्योंकि आपकी नाक फंसी फंसी, यानी आपकी नाक के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नेजल कंजेशन हो जाता है। और रनी नोज, यानी आपकी नाक भी बहना स्टार्ट हो जाती है। और कफ हो गया, यानी खांसी भी होगी, क्योंकि अगर आपके गले में खराश है तो आपका नर्वस सिस्टम उसको क्लीन करने के लिए आपको स्नीजिंग कराता है और कफिंग कराता है। और चिल्स, यानी आपको ठंड भी लग सकती है और आपकी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है। और आपकी यानी आपका जो वोकल कॉर्ड होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो स्वेल हो जाता, उसमें भी इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, यानी जिसे होर्स वॉइस भी कह सकते हैं, यानी आपकी आवाज़ बहुत बैठी बैठी और भारी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सोर थ्रोट के कोजेज क्या होते हैं, यानी किस किस कंडीशन या किस वजह से सोर थ्रोट देखने को मिलता है, तो सबसे पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल स्ट्रेप थ्रोट होता है और स्ट्रेप थ्रोट की वजह से ही सोर थ्रोट होता है। और दूसरा होता है वायरल, यानी उसमें कई क्लास के वायरस होते हैं जो आपके यानी आपके गले में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे वायरल सोर थ्रोट होता है। और एलर्जीज होती है बहुत सारे, जैसे कि पोलन एलर्जी हो गया, डस्ट हो गया, तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रीदिंग सिस्टम में जाके एलर्जी को बढ़ा देते हैं। और टॉन्सिलाइटिस यानी आपके जो गले के अंदर जो 2 सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और कभी कभी तो उनमें पस भी पड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी सोर थ्रोट होता है। और एसिड रिफ्लक्स, यानी जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स, यानी जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप का काम होता है पेट में खाने को पहुंचाना, लेकिन जब ये कंडीशन होती है तो फूड हमारा स्टमक से ईसोफेगस, यानी जो हमारी खाने वाली नली होती है उसमें पहुंचाती है, जिसकी वजह से दिल में यानी आपकी चेस्ट में हार्ट बर्न यानी जलन सी महसूस होती है। तो उस कंडीशन की वजह से भी ये सोर थ्रोट होता है। और ओवर यूज ऑफ इरिटेंट्स, मतलब कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं और कुछ ज़्यादा ऐसा खाते हैं कि जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। और माउथ ब्रीदिंग, यानी अगर आप सोते वक्त माउथ खोल के सोते हैं
और ब्रीदिंग नाक की वजह से, नाक से ना लेके मुंह से लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया आपके माउथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोज करते हैं सोर थ्रोट को। और अगर आपको डस्ट से एलर्जी है या पोलन एलर्जी होता है या सर्टेन टाइप्स ऑफ पेट्स होते हैं, उनमें भी बैक्टीरिया उनकी बॉडी पे या उनके लार वगैरह में आते हैं, तो आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो इसकी वजह से भी सोर थ्रोट होता है। और अगर इसके मेन सबसे ज़्यादा कोज की बात करें तो जैसे मौसम चेंजिंग होता है, तो उसकी वजह से भी सोर थ्रोट आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके होम रेमेडीज़ की, तो आप घर पर क्या क्या रेमेडीज़ या क्या क्या उपचार ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आपको इनटेक करना है, ताकि आप अपने गले को नरम रख सकें और उसको ह्यूमिडिफाई, मतलब यानी कि उसको तर रख सकें। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नमक वाले पानी से या ल्यूकवार्म पानी से गरारे करने हैं। और गर्म पानी के साथ ही साथ गरारे करने के साथ आप जो है शहद का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एक शहद भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, यानी होम रेमेडीज़ में आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से सोर थ्रोट हुआ है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं आती, तो आप कुछ सर्टेन पेन किलर्स ले सकते हैं, जो ओवर द काउंटर आप किसी भी फार्मासिस्ट या किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में उसको आप ले सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया की वजह से सोर थ्रोट हुआ है, तो आप ले सकते हैं एमोक्सिसिलिन, या यानी आप ले सकते हैं ऑगमेंटिन 625, जिसमें आता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवलिनेट। और सबसे फर्स्ट जो चॉइस होती है डॉक्टरों की, वो सबसे फर्स्ट चॉइस जो होती है वो एमोक्सिसिलिन होती है, क्योंकि ज़्यादा कारगर होता है अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है। और दूसरा लेनी है आपको एजिथ्रोमाइसिन या एजिलाइड। एजिथ्रोमाइसिन में जैसे एजी हो गया, एजिथ्राल हो गया, तो 250 या 500 आप दिन में 2 बार टैबलेट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप क्लेरिथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, क्लिंडामाइसिन में भी कोई टैबलेट ले सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। और अगर हम इन बात करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले सोर थ्रोट में अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके यानी साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसके कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं स्टमक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये आपका अपसेट, यानी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, और आजकल देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को गले में खराश फील हो रही है।